दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो साइंस का विषय है उसके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। जैसे कि मैं हर बार आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चंस कराती हूँ सारे के सारे पेपर के एक साथ में और फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मुझे इस बार टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए पहले नहीं करा पाई थी, पर आज मैं आपका करा देती हूँ जिससे कल के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए यहाँ से। और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही है, इसीलिए हर बार हर क्वेश्चन पर इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगी और आप खुद भी देख पाएंगे कि क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट होते हैं हर बार। ठीक है, जैसा मैंने कल भी आपको बोला था। आज का पेपर आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। शुरू करते हैं आपकी क्लास। सबसे पहले है 2015 का पेपर और फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून, प्लेटो। तो प्लेटो को यहाँ से हटाया गया है, 2006 में हटाया गया था। ये सन याद रखना, उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेते, कभी कभी सन पूछ ली जाती है आपसे। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची या ब्रेड काटने वाला चाकू। तो बोतल खोलने वाला जो यंत्र है वो है आपका सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक। सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक में क्या बीच में होता है तो मैं बताती चलूँगी। सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक में बीच में होता है भार, ठीक है, और किनारों पर होता है आलम्ब और आयास। और कैंची आपका जो है वो किसका है? फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। चाकू आपका थर्ड श्रेणी में आता है। प्रबल क्षार है NH4OH CaOH का होल ट्वाइस। तो प्रबल क्षार जो है वो है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल क्षार है, ये भी दुर्बल क्षार है और ये भी दुर्बल क्षार है। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है, अधपका मांस खाने से आपका रोग होता है एंथ्रेक्स। कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेक्स होता है। रसांकुर संरचना पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, कल शायद आ सकता है ये क्वेश्चन। रसांकुर जो संरचना होती है वो क्षुद्रांत में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? क्षुद्रांत में पाई जाती है। क्षुद्रांत की जगह आपको हो सकता है लिखा हुआ क्या मिल जाए? छोटी आंत लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो रसांकुर क्षुद्रांत और छोटी आंत दोनों एक ही चीज़ है। तो रसांकुर कहाँ मिलते हैं? क्षुद्रांत में मिलते हैं। 2016 का आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना, गन्ने के रस का सिरका बनना, बल्ब का जलना या कागज का जलना। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है, उनके अणुओं की, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, और उस नए पदार्थ से वापस पुनः पुराने पदार्थ में आ भी नहीं पाएंगे। ये जो चीज़ है कि नया पदार्थ बनना और नए पदार्थ से वापस पुनः ना वापस आ पाना, वो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन में केवल क्या अवस्था बदलेगी। अब देखो, दूध से दही बना, एक नया पदार्थ बना, यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन है। गन्ने के रस से सिरका बन गया, एक नया पदार्थ बना, रासायनिक परिवर्तन है। कागज जल के राख बन गया, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। और बल्ब का जलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक या साइट्रिक। तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक या सिट्रिक एसिड। और नींबू जैसे ही आपकी संतरा वगैरह का भी पूछा जाए तो ये सिट्रस फैमिली के होते हैं, इन सब में सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड पाया जाता है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। तो विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक और सस्ता स्रोत है सूर्य, यानी कि सूर्य की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दूसरी बात करें, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग, और ऑस्टोमेलेसिया बड़े लोगों में हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। सरौता में आलंब होता है। सरौता में आलंब कहाँ पर होता है? किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरौता पहले तो बताओ कि कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? सरौता जो है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। किस श्रेणी का है? सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक है। और सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होता है? जस्ट अभी बता के आई हूँ मैं। सेकेंड श्रेणी में बीच में क्या होता है? भार बीच में होता है। और जब भार बीच में है तो आलम्ब और आयास किनारे पर होंगे। तो आलम्ब कहाँ होगा? किनारे पर उपस्थित होगा। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा या सामर्थ्य को। तो देखो, जब हम घड़ी में चाबी भर रहे होते हैं तो हम गतिज ऊर्जा वहाँ पर क्या करते हैं? उसमें डाल रहे होते हैं। और वो किस फॉर्म में संचित हो जाती है? जाके स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है। तो घड़ी की चाबी देने में संग्रह कर रहे हैं हम। कौन सी ऊर्जा वहाँ पर संग्रह कर रहे हैं? तो गतिज ऊर्जा संग्रह कर रहे हैं। ठीक है, किस रूप में संचित होती है जाके? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है जाके। तो यहाँ गतिज ऊर्जा आंसर रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स में। कौन सी बीमारी में करते हैं? तो एड्स जो बीमारी है वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में होता है। तो देखो नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं एन और एन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध का मतलब है एक ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, तो वो सहसंयोजी बंध होता है। तो नाइट्रोजन के अणु में त्रिक सहसंयोजी बंध पाया जाता है। यहीं बात करें क्लोरीन और क्लोरीन की पूछ ली जाए तो क्लोरीन के मध्य पाया जाता है क्या? एकल सहसंयोजी बंध। ऑक्सीजन के मध्य पाया जाता है द्विक सहसंयोजी बंध। ठीक है। आयनिक बंध किसके बीच देखने को मिलेगा? NaCl के बीच, क्योंकि जब इनमें इनका अपघटन होता है तो वहाँ पर Na+ और Cl- आयन मिलते हैं देखने को, इसीलिए NaCl पे कौन सा बंध होगा? NaCl में आयनिक बंध होगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, किसी भी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या जो है वो बराबर होती है किसके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या की। और किसी भी परमाणु में जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। 15 परमाणु क्रमांक है तो कितने प्रोटॉन होंगे? 15 प्रोटॉन होंगे। अब क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान संख्या बोली गई है 40, प्रोटॉन बोले गए हैं 15 और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो यहाँ से पक्षांतर कर दो, 40 माइनस का 15 इक्वल क्या हो जाएगा? n। 40 में से आपका ये माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के कितनी आ जाएगी? 25। यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 25 इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला आपका क्वेश्चन है दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो देखो अशुद्ध रुधिर है वो हृदय से कहाँ जाता है? वो जाता है फेफड़े की तरफ। तो सीधी सी बात है अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाएगा? अशुद्ध रुधिर जाएगा फेफड़े में। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो पेट्रोल में होती है कौन सी ऊर्जा संचित? पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पेपर क्या है आपका? नेक्स्ट पेपर है आपका 2017 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया था कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, इनमें से कौन सा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। Na2CO3 × 10H2 सूत्र होता है धावन सोडा का। ठीक है। CaOH को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, क्योंकि सूर्य का क्या है? सूर्य के पास दो है, एक तो ऊष्मीय ऊर्जा है, तो आप चाहें तो आप बोल सकते हो कि ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनेगी। ठीक है, सोलर सेल से। पेलेग्रा रोग किस निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी भी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 का रासायनिक, बी के पार्ट होते हैं B1 B2 B3 इस तरीके से, तो B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, इसी का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है आलू में, शकरकंद में, अदरक में या गन्ना में? तो जड़ द्वारा। अब देखो सीधी सी बात है, आलू, अदरक और गन्ना, आलू तो तना है, अदरक भी तना है, इनमें तने से ही होगा, गन्ने में भी तने से होता है, तो बचा कौन सा? शकरकंद। तो शकरकंद ऐसा है जिसमें जो प्रजनन है वो किसके द्वारा होगा? जड़ के द्वारा। वह उत्तोलक जिसमें आलंब और आयाम के बीच, आयाम या आयास कुछ भी लिख के आ जाए, बीच में क्या होता है? भार होता है। जब भार बीच में होगा तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होगा? वो सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। हैंडपंप आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, चाकू थर्ड श्रेणी का उत्तोलक है, ट्रॉली, तो ट्रॉली ही इसमें, ट्रॉली में बीच में लोड होता है, भार होता है, तो ट्रॉली आ जाएगा कौन सी श्रेणी का? सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 2019 का फर्स्ट पेपर। 19 में 2 बार आपके पेपर थे, तो फर्स्ट पेपर देख लो कैसा था। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो, सोलर सेल, विद्युत मोटर या फिर सितार?
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलने वाला है? तो ये बदलती है विद्युत मोटर। इसी के अपोजिट आपसे क्वेश्चन कर दे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो बदलता है डायनमो। ठीक है, डायनमो उल्टा काम करेगा किसका? विद्युत मोटर का। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जलीय विलयन में H3+ मतलब हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, यहाँ H आयन पे आयन गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टोकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। थाइमीन विटामिन B1 का है। रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, के का विटामिन के का नाम होता है नेप्थ्यूक्विनोन। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, सरौता या चिमटा? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है चिमटा। उत्तोलक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 2 क्वेश्चन उत्तोलक से ज़रूर मिलेंगे, वेरी शॉर्ट में भी और MCQ में भी, तो अच्छे से तैयार कर लेना उत्तोलक को। कैंची है फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक, हैंडपंप है फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक। आगे बढ़ते हैं, चिमटा थर्ड में आ जाएगा। इनमें से कौन सा सूचक नहीं है? इनमें से कौन इंडिकेटर नहीं है? तो लाल लिटमस इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थालीन भी है, एंटासिड नहीं है। कौन सा नहीं है? एंटासिड नहीं है। लाल लिटमस का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन जो है वो लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देता है, फटाफट से आंसर बताइएगा। 2019 का पेपर अगला देखते हैं। पित्त रस बनता है, पित्त रस कहाँ पर बनता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में, और पित्त रस संचित रहता है पित्ताशय में। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पूछा जा सकता है कि पित्तरस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में संचित रहता है और यकृत में बनता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, बोझ उठाने वाली गाड़ी या चिमटा। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक पूछ रहा है, जस्ट अभी पहले ही पेपर में करके आए हुए हैं क्या? चिमटा। देख पा रहे हो ना कि क्वेश्चन क्या है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं ये, तो याद रखना उत्तोलक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से एग्जाम्पल उनके तैयार कर लीजिएगा, कल आपको ज़रूर उत्तोलक देखने को मिलेंगे एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है, और पौधे सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? जल के साथ क्रिया करके अपना खाना यानी अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। ये मुक्त होती है, बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक जो है वो वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बात एक ही है, तो परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो होते हैं समस्थानिक। ठीक है, चंद्रमा क्या है? देवता है, तारा है, उपग्रह है या ग्रह है? तो देव भाई हिंदू धर्म में देव माना जाता है उनको, लेकिन साइंस उनको क्या मानती है? उपग्रह मानती है। किसको? चंद्रमा को। और सूर्य को क्या मानती है? सूर्य को तारा। सूर्य तारा है और जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं वो कौन सी है? पृथ्वी। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जूल मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य व ऊर्जा दोनों का, शक्ति का। तो जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक है, ऑप्शन नंबर 7 सही रहेगा। रबी की फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर चना। इनमें से कौन सी फसल रबी की है? तो चना जो है वो रबी की फसल हो जाएगी, गेहूँ भी रबी की फसल होती है, धान, मक्का ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं। चंद्र ग्रहण की घटना होती है, चंद्र ग्रहण जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखेगा रात में उस दिन होगी, और चंद्रमा पूरा दिखता है पूर्णमासी के दिन, इसीलिए चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को, इसलिए कभी भूलना नहीं। अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो अमावस्या को चंद्र ग्रहण कैसे आप देख पाएंगे? इसके बाद आते हैं, डीपीटी के टीके से बचाव होता है। डीपीटी 3 बीमारियों का इलाज करता है, डिप्टीथीरिया, पर्टूसिस और टिटनिस। तो डिप्टीथीरिया का भी करेगा, टिटनिस का भी करेगा, पर्टूसिस होती है काली खांसी, काली खांसी का भी करता है ये, तो इसलिए इसका यूज़ हम करते हैं तीनों के उपचार में। तीनों को बचाने के लिए हम ये टीका लगाते
बताते हैं कौन सा DPT का। CaSO4 में Ca की संयोजकता है, Ca की संयोजकता क्या है, तो भैया इसको अच्छे से कर लो कवर। Ca पे होते हैं प्लस के 2, तो Ca की संयोजकता होती है प्लस की 2। SO4 की संयोजकता पूछी जाए तो SO4 सल्फेट ग्रुप है, इसकी संयोजकता होती है माइनस की 2। Na की संयोजकता ध्यान रखना प्लस की 1 संयोजकता है Na की। क्लियर है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बा +2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है, 2022 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गया है। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी, जूल, न्यूटन या फिर मिलीग्राम। बताओ MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या रहेगा, तो MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। न्यूटन कह रही हूँ, न्यूटन किसका है, न्यूटन बल का मात्रक है, किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। कैलोरी किसका है, ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी। ये मात्रक बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्लियर है ना, चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। चलो, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कोई भी तत्व अगर निष्क्रिय है इसका मतलब उसका अष्टक कंप्लीट है, यानी कि उसकी बाह्य कोशा में इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण है, उसको किसी की ना आवश्यकता है ना उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जब बाह्य कोशा में अष्टक कंप्लीट होगा, यानी कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 18 हो या 32 हो, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जिसका क्या है, जिसका अष्टक कंप्लीट है, बताइएगा कौन सा ऐसा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका सा ऑप्शन 2,8 ये क्या है, निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस का है, तो भाई नियॉन का है ये। ठीक है, कौन कौन सी निष्क्रिय गैसें हैं, तो हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी क्या है, निष्क्रिय गैसें हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन C। विटामिन C जल में घुलनशील है और साथ साथ विटामिन B भी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, इसके बाद तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, ये पुनः निर्मित नहीं होती, इनमें केंद्रक नहीं होता, तो भाई इनका आकार अनिश्चित होता है, ये इनकी विशेषता यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर इसको दोबारा से रीड करते हैं, ये गलत है। तंत्रिका कोशिका की विशेषता है, तो तंत्रिका कोशिका में भाई केंद्रक नहीं होता, ये पॉइंट गलत है। केंद्रक होता है उनमें, ये उम्र के साथ बढ़ती हैं, ये बात भी गलत है। ठीक है, इनका आकार अनिश्चित होता है, तो ये भी पॉइंट गलत है। एक निश्चित आकार की होती विशेषता, तो इनकी निश्चित आकार ही है। ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, बहुत ही कम हैं जो पुनः निर्मित होती हैं। ठीक है, मोस्टली क्या है, ये पुनः निर्मित नहीं होती, तो यही इनकी विशेषता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आ। अब इसके बाद में एक बात और कर लेती हूँ आपसे, विटामिन के बारे में। विटामिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विटामिन की मैं बात कर लेती हूँ। विटामिन आपसे पूछे जाते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन बताइए और जल में घुलनशील विटामिन बताइए। तो मैं आपको इसके लिए ट्रिक बता देती हूँ। वसा का मतलब क्या है, तेल, तो याद रखिए तेल में क्या, या घी में क्या पड़ गया, कीड़ा पड़ गया। ठीक है, घी में कीड़ा पड़ गया, तो बस वसा में घुलनशील विटामिन यही है आपके, कौन, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब के सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी के बचे दो विटामिन, विटामिन सी और विटामिन बी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो इन दोनों पॉइंट को बस याद रखना। इनके रासायनिक नाम भी बता देती हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन B1 का होता है थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का नेप्थोक्विनोन। अब देखो विटामिन बी है, तो विटामिन बी के कई सारे प्रकार हैं, ऐसे डी के भी हैं, के भी हैं, तो मैंने आपको मुख्य जो नाम है वो बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप उनको लिखाएंगे तो उनको कोई कट नहीं करेगा। ठीक, चलो, या फिर आपसे स्पेशली पूछा जाए B12 का नाम क्या है, तब फिर वहाँ पर बात आ जाती कि आपको वही नाम लिखना पड़ेगा। तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील याद रखिएगा। इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।